तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आने वाला क्वेश्चन 6 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोज निकालना है। यानी कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें जीरोज निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो वही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी में उतार लिया है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लीजिए, उसके बाद आपको डालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको जो पहली लाइन लिखनी है वो लिखनी है गिवन दैट की। गिवन दैट मतलब कि ये चीज़ दिया है। अच्छा, दिया है कि क्या दिया है, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि गिवन दैट करके उसको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका फैक्टर करना होगा। फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो x स्क्वायर के बगल में जो नंबर है उसको लीजिए और जो बिना x वाला नंबर है उसको लीजिए। तो आप देखेंगे कि बिना x वाला 4 है और x स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वो 3 है। दोनों को हमने ले लिया, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे आया 12। इस 12 का आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो आपको पता है जब आप 12 का फैक्टराइज करेंगे ऐसे ऐसे करके तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्योंकि छोटा नंबर है आप मुजबानी भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए 2। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है कि जो ये फैक्टर आया है इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे आ जाए -1। तो पहले चलो इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, पहले 1 तो ला के दिखाओ। तो हमने यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन बनाया और इसका, तो यहाँ से मिल गया 4, यहाँ से मिल गया 3, यानी कि अब हमारे पास 4 और 3 मिल चुके हैं। इन दोनों नंबर को लेके कुछ ऐसा प्लस या माइनस करो कि माइनस का 1 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 4 को माइनस में रखें और 3 को प्लस में रखें तो आंसर हमारा आ जाएगा -1। यानी कि यही वाला कम्बिनेशन हमें लेना है, ये वाला कम्बिनेशन हमारा फिट बैठ रहा है। तो चलिए यही कम्बिनेशन को उठा के यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन हमारा फिट बैठ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, फिर लिखा -4 तो लिखेंगे -4 और x लगा देंगे। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे लेकिन उसमें x लगा देंगे। फिर -4 उसी तरह उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना दोस्तों, हमें कॉमन लेना है, यानी इसमें और इसमें कॉमन लेना। तो देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 4 और यहाँ से एक कॉमन है तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 4। अब हमें दोबारा कॉमन लेना है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आप देखोगे 3x माइनस 4 जो है कॉमन है। तो यहाँ से अगर 3x माइनस 4 अगर आप हटा लेंगे तो x बचेगा, और अगर आप यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो दोस्तों अब हमने क्या किया कि इसका फैक्टर कर लिया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ आई है ये है इसका फैक्टर। अब दोस्तों फैक्टर तो आ गया लेकिन हमें निकालना है जीरोज़। जीरोज़ का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो ये फैक्टर है इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, और यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा जीरोज़। तो यहाँ से आ जाएगा 3x, ये माइनस का 4 उधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 4, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आ गया x इक्वल टू 4/3। ये हो गया हमारी पहली वैल्यू। उसी तरह दोस्तों आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू, ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आ गया -1। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 4/3 -1, और यही हमारे क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, लेट, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू -1। दोस्तों जो दो जीरोज़ आते हैं उन्हीं का नाम हम लोग अल्फ़ा बीटा रख देते हैं। तो चाहे आप इसको अल्फ़ा मानो चाहे इसको अल्फ़ा मानो। तो दोस्तों जो हमने x की वैल्यू निकाली है यही जीरोज़ हैं और इन्हीं का नाम हम लोग अल्फ़ा बीटा दे देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की कॉपी में आपको लिख के बताना है कि जीरोज़ हमारे ये आए हैं। तो हम लिखेंगे जीरोज़ ऑफ द जीरोज़ आप किसका, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यानी कि जीरोज़ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आर क्या है भैया, जीरोज़। तो 4/3 एंड -1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, यानी जीरोज़ हमने निकाल लिया। अब हमें करना है वेरीफाई।
तो दोस्तों दूसरे काम के लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है, क्योंकि दूसरे काम में हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप डालो यहाँ पे वेरीफिकेशन, ये हेडिंग आपको डालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसमें दो काम देखिए करने के लिए कहा गया था। पहला हमसे कहा गया था कि जीरोज़ निकालो, तो देखिए हमने जीरोज़ इसके निकाल दिए हैं। अब दूसरा काम हमसे कहा गया था कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी वेरिफिकेशन। अब दोस्तों ये सारा कुछ हमने देखिए नीले पेन से किया, लेकिन आपको नीले पेन से नहीं करना है। ये इस क्वेश्चन जो है आपको वो काले पेन से मेंशन करना है, और वेरिफिकेशन हेडिंग आपको काले पेन से मेंशन करनी है। हमने क्या किया है कि सारा कुछ एक ही पेन से लिख दिया है। तो दोस्तों वेरिफिकेशन हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लो भैया 3x² - x - 4। उसके बाद ABC की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखनी है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखनी है। तो आपको पता होगा कि x² के बगल में जो नंबर होता है वो होता है हमारा a, x के बगल में जो नंबर होता है वो होता है हमारा b। तो x के बगल में नंबर है -1, तो दोस्तों साइन के साथ आपको लेना है। तो x के बगल में जो नंबर है -1, यानी b की वैल्यू हो गई -1। c की वैल्यू क्या होती है, जिसमें x नहीं है वो पूरा नंबर उठा कर रख दो, वही हो जाएगा c। तो देखो यहाँ पे -4 है, c की वैल्यू आ गई -4। उसके बाद दोस्तों अल्फ़ा और बीटा जो हमने माना था उसको भी यहाँ पे रखना है। तो अल्फ़ा हमने लिया था 4/3। अब दोस्तों बीटा हमने लिया था -1। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है वेरिफिकेशन में, क्वेश्चन उतारना है और ABC की वैल्यू रखनी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उठा कर रख लेनी है। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए फार्मूला लगता है, वो आपको आता है। क्या है फार्मूला भैया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और एक दूसरा फार्मूला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब हमें करना क्या है कि अल्फ़ा बीटा ABC की वैल्यू उठा के दोनों में रख देनी है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अल्फ़ा रखते हैं भैया। अल्फ़ा है हमारा 4/3 प्लस बीटा -1, फिर माइनस b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू है -1। ये माइनस पहले से लगा है, b की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ 2 माइनस आ गए। अब हमें रखना है a की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 4/3 प्लस -1, और इधर आ गया माइनस प्लस 1/3। तो दोस्तों जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1/3। अब दोस्तों यहाँ तो जगह हमारे पास बची नहीं है, तो इसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यानी यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट निकल के आया 1/3, और इक्वल की इधर भी आ गया 1/3। तो ये पूरा हो गया हमारा वेरीफाई। आप इसको एलसीएम लेके निकालेंगे तो 1/3 आएगा। उसी तरह चलिए दूसरा वाला वेरीफाई करते हैं। तो भैया अल्फ़ा रखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बीटा रखेंगे -1 इक्वल टू c रखेंगे तो भैया -4, a रखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ भी -4/3 आ गया, यहाँ भी -4/3 आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/3, इधर भी आ गया -4/3, यानी कि ये वाला भी इक्वल हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों जैसे ही आप इतना काम कर लें तो इसके बाद जो लाइन आएगी उसमें आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या लिखना है आपको, हेंस वेरीफाइड, यानी इस प्रकार ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये जाके क्वेश्चन आपका पूरा अब कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमने इसमें 2 काम कर लिए हैं, जीरोज़ भी निकाल लिए और उसको वेरीफाई भी कर लिए। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में करना है।